तो अभी एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या इसका डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? तो इसके यूजेस हैं हमारे पास। फर्स्ट है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूटन है, उसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना है फोर्स को, तो हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए फोर्स का, तो हम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करेंगे एग्जाम्पल लेके, इसको दिखाएंगे करके। सेकंड इज चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूले। कोई भी आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कोई एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, या कोई रिलेशन दिया है, एनर्जी का रिलेशन है या कोई अन्य रिलेशन है, फिजिक्स का फार्मूला है, उसको आप चेक कर सकते हैं उसकी करेक्टनेस को, ये करेक्ट है या नहीं है। तो डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला, इससे हम कुछ क्वांटिटीज के फार्मूले भी डिराइव कर सकते हैं इजीली, जिसमें जो ज़्यादा टर्म्स ना इन्वॉल्व हो, एक एक टर्म दोनों साइड हो, तो हम ये फार्मूले हम डिराइव भी कर सकते हैं डायमेंशनली। तो जो हमने ये फर्स्ट लिया है, हाउ टू फाइंड आउट कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, इसको हम आपको करके बताएंगे। तो हमने ये मान लीजिए हमारे पास कोई फार्मूला है, लेट्स से डायमेंशन किसी क्वांटिटी की आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी की है हमारे पास, डायमेंशन फार्मूला है MA L⁻B एंड T⁻C। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें पता है, अगर मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई क्वांटिटी है उसको हम एक यूनिट में माप रहे हैं, तो भी वो क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए एक मीटर लेंथ है, 1 मीटर N1 1 मीटर लेंथ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 इज द N1, U यूनिट मीटर हो गए, तो N2 इज 100, ये सेकंड जो यूनिट है वो N2 100 एंड यूनिट 2 इज द सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन हमको पता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 UT, मीनिंग देयर बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड इनटू फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ऐसे ही सारे यूनिट्स में ये एप्लीकेबल होगा। तो फोर्स है दूसरे यूनिट्स में भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से हमने ये लिखा है कि N1 इंटू यूनिट सिर्फ मास, यहाँ पे हमने सिर्फ लेंथ लिया था, तो यहाँ पे मास लेंथ एंड टाइम हो सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला अगर उसका MA LB एंड TC टाइम C है, तो वो यूनिट्स बन जाएगा M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C। एंड दूसरा जो यूनिट बनेगा वो N2 डिवाइड बाय M2 L2 T2। तो इस तरह से ये यूनिट सेकंड यूनिट बनेगा हमारे, इसकी पावर ABC ऐसे आएगी। तो N2, ये N2 कैसे हम निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे इसकी डिनोमिनेटर में। तो ये यहाँ पे N1 और M1 L1 T1, M1 L1 T1 ऊपर है और M2 L2 T2 नीचे आएंगे, और इनकी पावर क्योंकि A है इसकी भी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हमने फॉर्म ये लिखनी है, यूनिट्स लिखने हैं। तो इस तरह से हमारे पास M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C आएगा, और इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन में कन्वर्ट करो, 1 न्यूटन को डाइन में कितने डाइन होंगे। तो मैं सिंपली ये लिखूंगा कि N1, ये फार्मूला बन जाएगा मेरा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 बन जाएगा। N1 कितना है, 1 न्यूटन, 1 ऐसा यूनिट है, और N2 इज द, ये क्वांटिटी में मुझे निकालनी है, और U2 हो गया हमारा CGS सिस्टम में डाइन। तो इस तरह से मैं N2 की वैल्यू निकालूंगा, N2 इज इक्वल टू N1। तो N1 की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, एंड मास M1 कौन सा है मेरा, SI सिस्टम है, मास M1 में किलोग्राम में मापते हैं, 1 kg बाय 1 ग्राम। पावर A का मतलब क्या है कि फोर्स की पावर मैं लिखूंगा यहाँ, फोर्स की डायमेंशन यहाँ लिखूंगा। देखिए फोर्स की डायमेंशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन एंड डाइन कन्वर्ट, देखो एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे ले लेता हूँ, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो सिंपली 1 न्यूटन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये मैं फार्मूला लगाऊंगा। N1 1 है,
U1 SI यूनिट है, SI फोर्स के, और N2 मैंने निकालना है और ये CGS यूनिट है। तो सिंपली मैं यहाँ पे न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन, मैं ये लिख लेता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन। तो अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू MLT माइनस 2। तो MLT माइनस 2 ये फोर्स की पावर, M की पावर 1 है, L की 1 है, T की माइनस 2 है। तो मैं ये फार्मूला जब ये लगाता हूं तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, और U1 बाई U2 आपको पता है कितना है, N2 N1, U1 इज मास बाय मास सेकेंड पावर A, लेंथ बाय लेंथ पावर B, टाइम बाय टाइम पावर C। तो ये आपने अब 1 2, यहाँ पे A क्या है, ये 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें लिख लें N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है, N1 इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, N1 की वैल्यू 1 है, और M1 1 किलोग्राम, क्योंकि M1 क्या है, यूनिट 1 है, यूनिट 1 SI यूनिट है, न्यूटन SI यूनिट है, तो मास SI में M2 CGS यूनिट है, ये U2 वाले CGS, तो 1 ग्राम पावर मास की पावर 1, और लेंथ यहाँ पे देखिए, लेंथ मीटर में मापते हैं, 1 मीटर बाय इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं CGS में। देखिए 2 वाले सारे, ये यहाँ पे देखिए 2 वाले सारे यूनिट CGS सिस्टम के हैं, डाइन लिखा हुआ है, डाइन, ये CGS सिस्टम है। तो ये पावर L की पावर 1 देखिए, L की पावर आपने 1 लिखनी है, टाइम की पावर T1 माइनस 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, दोनों में सेकेंड होता है, पावर -2 है, टाइम की पावर -2 है। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए N2 इज इक्वल टू 1, 1000 ग्राम बना लो इसके, बाय ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पावर 1, मीटर 100 बाय 1 पावर 1, टाइम 1 सेकेंड है, पावर -2 इज 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ग्राम से सेंटीमीटर कट गया यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। देखिए मैं थोड़ा और साफ लिख दूँ, तो इंटू 1, ये 1 आ जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 10 पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 पावर 5 बनेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल आ गया। तो इस तरह से हम वर्क को भी निकाल सकते हैं, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये होमवर्क है आपका, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ERG अर्ग्स, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। तो ये आपने करना है। तो अब सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। इसकी सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस of a physical फॉर्मूला। तो फिजिकल फार्मूला है, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसको डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करेंगे हम। जैसे कि मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, सबसे सिंपल फार्मूला मेरे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये फार्मूला हमने चेक करना है। तो इसके डायमेंशन v के लिखेंगे, v के होते हैं LT माइनस 1, वेलोसिटी है, तो u के लिखेंगे सेकंड, LT माइनस 1, AT के लिखेंगे एक्सेलरेशन टू टाइम, एक्सेलरेशन के LT माइनस 2 और टाइम के t। तो ये हो जाएगा t की पावर 1, LT माइनस 2 प्लस 1 इज -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला इनका सबका सेम आया, m0 LT माइनस 1, m0 LT माइनस 1, यहाँ पे भी m0
LT-1। इस तरह से हमने ये चेक कर दिया और ये डायमेंशनली करेक्ट है और इससे हमको पता चल गया कि फार्मूला करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है डायमेंशन के। जब इसकी डायमेंशन सारी सही है इसका मतलब इसमें एरर के चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो एक फार्मूला और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप चेक करो। mgh ये दोनों एनर्जी हैं, क्या ये दोनों एनर्जी डायमेंशनली करेक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने mgh लिखी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम चेक कर लेते हैं इसे। ग्रेविटेशनल हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मास और v स्क्वायर। मास के m होंगे, v स्क्वायर के LT-1 है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, v का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL2T-2। तो ठीक है, ये तो वर्क वाले डायमेंशन है। तो अब mgh के लेके देखेंगे। mgh मास के m है, मास m हो जाएगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन है LT-2 है, तो g के हो गए LT- दोबारा लिखता हूं मैं इसे LT-2 और हाइट क्या है, लेंथ है, हाइट लेंथ, हाइट के हो जाएंगे h, लेंथ हो जाएगी, तो बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा mL1 और 1,2T-2। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये डायमेंशन फार्मूला इसका आया mL2T-2, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड, डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS। क्या लिखा हमने, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से आप कोई भी डायमेंशनल फार्मूला चेक कर सकते हैं। आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ करेक्ट। तो आपने क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, ये चेक करना है आपको, T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई L/G, ये आपको चेक करना है, स्क्वायर रूट L/G। स्क्वायर रूट का मतलब होता है L/G की पावर हाफ। तो चेक करनी है इसकी, चेक करेक्टनेस। एक और रिलेशन दे देता हूं, करेक्टनेस, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो आपको ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, वेवलेंथ जो है वो लेंथ है, लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, इसको देखें आप इक्वेशन को, 2 पाई की डायमेंशन नहीं होती, L लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। तो इस तरह से चेक आपने करना है, चेक द करेक्टनेस, ठीक है, चेक द करेक्टनेस, इसका आपने करेक्टनेस चेक करनी है और इसकी आपने करेक्टनेस चेक करनी है। V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है ये फार्मूला, इसकी करेक्टनेस को चेक करना है और मुझे आपने चेक करवाना है होमवर्क, ऐसे होमवर्क। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इसकी है, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी, हम कोई फार्मूला भी हम इससे बना सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला बनाना है इससे, तो चलो फार्मूला बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको उस फार्मूले के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक टू एस्टेब्लिश रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटा सा और रिलेशन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला ये कर लेते हैं पहले, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, बॉडी के, वो सारी वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए। स्पीड के कारण होती है, तो स्पीड की पावर ए ले लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है और शायद पावर ए हो सकती है, तो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी है
तो उसमें जो मास है उस पर भी डिपेंड कर सकती है, मास पे डिपेंड कर सकती है। तो m पावर b ले लेते हैं। और किस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है? तो जैसे मान लीजिए आप हवा चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एक तो हमने ले ली उसकी स्पीड, और एयर का जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका, या उसका एयर का मास होगा। या पानी बह रहा है तो पानी बह के वो उठा के ले जाएगा नदी में पत्थर वगैरह, तो उसके स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, और उसका मास पानी का वो काम कर सकता है। एक पत्थर हम फेंकते हैं, वो कांच तोड़ देता है, तो कांच पे अगर मारेंगे पत्थर तो वो मास पे तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर छोटा मारोगे तो नहीं टूटेगा, थोड़ा सा आपने बड़ा कंकर मार दिया टूट जाएगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर तो कम से कम है। तीसरा फैक्टर अगर है तो आप सोच सकते हैं कि क्या एक तीसरा फैक्टर भी हो सकता है, इनको काइनेटिक एनर्जीज पे डिपेंड करती हो। तो अभी थर्ड फैक्टर तो नहीं आ रहा ध्यान में, तो हम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v पावर a एंड मास पावर b। ये हमने लिख दिया है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का होता है वर्क वाला ml2 t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया, तो राइट हैंड साइड को भी लिखना है डायमेंशन में। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, इसकी पावर a लिख दी हमने। मास की डायमेंशन मास ही होती है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला m होता है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है। अदरवाइज इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, कंपेयरिंग डायमेंशनल पावर्स, कंपेयर करनी है पावर, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में इनकी डायमेंशन, क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को कंपेयर करना है, मास की मास से, लेंथ की लेंथ से, टाइम्स से, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अभी देखिए ये मैंने लिखा है m पावर b, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा और। कैसे? l पावर a t पावर माइनस a, देखो a से मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस a m पावर b, तो ये तीन आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मास की पावर 1 है यहाँ पे, मास की पावर b है, तो b इज इक्वल टू 1। b मास की पावर 1 है यहाँ पे 1। तो l पावर 2 है, l पावर 2 है, इधर l पावर a है, तो a बराबर है 2 आ सकता है। l की पावर 2, l की पावर a, और यहाँ पे t की पावर माइनस से, यहाँ पे -2 है t की पावर, तो माइनस a बराबर है -2 आ सकता है। माइनस से माइनस a बराबर 2 तो कंफर्म हो गया, b बराबर 1 कंफर्म हो गया। तो हमने जो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी v पावर a। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v पावर a। v a की वैल्यू आई 2, v पावर 2 और मास पावर 1 आई, तो mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी के लिए, लेकिन हाफ नहीं आया हमारे पास। ये है कि हम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। तो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? ये कांस्टेंट नहीं हम निकाल सकते, ये हम डायमेंशनल फार्मूला से, ये हमारे पास इसकी कमी है कि mv स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, लेकिन सम कांस्टेंट के, सम k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट अगर है तो हम ये कांस्टेंट के डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं के। तो एक्सपेरिमेंट करके निकाली है ये वैल्यू, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला इसका बनता है। तो इस तरह से अभी हम बात करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखिए, फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हम आज अभी करने वाले हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर ये चीज़ पड़ी है, मान लीजिए डस्टर पड़ा है यहाँ पे, ये डस्टर पड़ा है, इसको मैंने हाइट पे ले गया हूँ, इसको थोड़ा हाइट पे ले गया हूँ, तो मुझे छोटा डस्टर है, हल्का है, तो मुझे काम कम करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी काम करना पड़ा मुझे, मास पे डिपेंड करेगी, मास पावर a ले लेता हूँ, और जितनी ज़्यादा हाइट पे ले जाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू हाइट, पावर b ले लेता हूँ। तो थर्ड चीज़ क्या है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो मुझे
काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेविटी भी इसमें रोल प्ले कर रही है, g पावर c ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से मुझे 3 चीज़ें तो कम से कम मिल गई हैं और चौथी चीज़ आप ढूंढ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m पावर a h पावर b एंड g पावर c। k मैंने पहले लिख दिया, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये मैं लिखूंगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो अब ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, तो ये इसकी डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी के लिखिए, वर्क होता है mlt माइनस 2, वही है जो काइनेटिक एनर्जी के हैं। तो k की डायमेंशन नहीं है, मास की m है, m पावर a, h की पावर लेंथ है, लेंथ पावर b, g की पावर lt माइनस 2, एक्सेलरेशन है भाई g, एक्सेलरेशन की पावर c होगी। तो इसको मैं राइट हैंड साइड को मैं एक बार फिर ठीक करूंगा, m पावर a, l पावर देखिए 1 एंड c, 1 इंटू सी, l पावर b प्लस c हो जाएगा। c पावर है ना इसकी, l की मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, t पावर माइनस 2c। तो हम कंपेयर करेंगे पावर, डायमेंशन बोलते हैं इनको पावर्स को, कंपेयरिंग डायमेंशंस, कंपेयरिंग डायमेंशंस। तो डायमेंशन कंपेयर करने पे हमें मिला m पावर 1 है 1, a बराबर 1, तो l बराबर 1 है, b प्लस c बराबर 1, तो b इज इक्वल टू माइनस c, सॉरी दिस इज 1 माइनस c। तो चलो ठीक है, यहां से अब थर्ड उससे क्या मिला, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2c, माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इससे c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये हमने क्या है, सेकंड हमारे पास है b प्लस सी, ये ml2 है, इसकी वर्क की डायमेंशन इसकी ml2 है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ml2। तो ये b प्लस सी इज इक्वल टू 2 और b प्लस सी 2 है तो c 1 है, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b इज इक्वल टू 1 आ गया, b की वैल्यू भी 2 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो इस तरह से हाँ आपने ये गड़बड़ नहीं करनी है, जैसे ml2 t माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ, इसका डायमेंशनल फार्मूला है वर्क का। तो इस तरह से आपने ma lb lt माइनस 2 c एक्सल, इसका हमने फार्मूले लिखे हैं, मास लेंथ देखिए क्या है, मास का लिखा है, हाइट का, लेंथ g का, lt माइनस 2 पावर c लिखा है, ठीक है। तो हमने इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, m पावर a, l पावर b और यहाँ पे 1 इंटू सी प्लस सी, क्योंकि मल्टीप्लाई है l इंटू एल, तो t पावर माइनस 2c। तो इस तरह से कंपेयर किया, 1 m की पावर 1 है, m की a इज 1 आया, b प्लस सी, l पावर b प्लस सी इज 2 आया, एंड माइनस 2c इज माइनस 2 आया और c इज 1 आया। इस तरह से b यहाँ पे c की वैल्यू 1 रखी तो 2 माइनस 1 1 आ गया, a1 b1 c1 तीनों 1 1 आ गए। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k m पावर 1 h पावर 1 g पावर 1। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इससे नहीं निकाल सकते, हम किसी और तरीके से एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे और 1 आती है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक करे। अब मैंने एक टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, एक फिक्स स्पॉट में बांधा हुआ एक बहुत पॉइंट मास ऐसे घूम रहा है। तो पॉइंट मास 3 चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं। पहली तो ग्रेविटी, अगर नहीं है तो ये वापस आएगा ही नहीं, घूमता जाएगा, तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटी पावर ए कर दिया मैंने। टाइम पीरियड मस्ट डिपेंड अपॉन दिस लेंथ, जितना ज़्यादा लंबी लेंथ है उस पर डिपेंड कर सकता है। तीसरा मास पे डिपेंड कर सकता है कि आपने कितना बड़ा चीज़ मास लटकाया हुआ है। तो मैंने 3 चीज़ें लिख दी है, चौथी चीज़ मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रही है और किस पे ये डिपेंड करेगा। तो मैंने ये फार्मूला बना दिया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, जी पावर ए, एल पावर बी, एम पावर सी, ऐसे करके ये फार्मूला बना दिया। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये मैंने लिख दिया। k के डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अब मैं इसको t को m0 lt लिख देता हूँ। L0 टाइम पीरियड है ना, सिर्फ टाइम है, मास और लेंथ 0 है, और k के कांस्टेंट है, डायमेंशन फार्मूला नहीं है, lt माइनस
टू एक्सेलरेशन g के लिख देता हूँ, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन पावर a है, l पावर b m पावर c, मास को m लिख दिया l। तो मैंने क्या किया, l इंटू, इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो कंपेयरिंग डायमेंशन कर लेता हूँ, कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो मैं ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे m की पावर 0 है, मास की पावर 0 है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे m की पावर c है, तो c तो 0 आ गया। अब देखिए l पावर 0 है, l पावर माइनस 2a, ये b भी है भाई, l पावर 0 इज इक्वल टू l पावर माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, अदरवाइज आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए मास l पावर 1a, यहाँ देखिए l पावर a, l पावर b, a प्लस b हो गया, सॉरी t पावर, देखिए आप t पावर 1 है, या सॉरी या इधर देखना आपने माइनस 2a, बस माइनस 2a और m पावर c है। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इंटू a l पावर यहाँ पे b है, l पावर a प्लस b, तो a प्लस b, l की पावर a प्लस b है, l 0 हो जाएगा। तो a और b आपस में बराबर है, नेगेटिव नंबर। और थर्ड क्या है, टाइम बचा है हमारे पास माइनस 2a, हमारे पास माइनस 2a टाइम, और टाइम 1 है यहाँ पे, तो 2a इज इक्वल टू 1 आया, माइनस 2a इज इक्वल टू 1 आया, a इज इक्वल टू माइनस हाफ आया। तो a की वैल्यू माइनस हाफ आई, तो इस प्रकार से c 0 आया हमारा, a इज इक्वल टू माइनस b एंड a इज इक्वल टू माइनस हाफ भी है। और इस तरह से माइनस हाफ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस b होता है, और b इज इक्वल टू हाफ आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, t इज इक्वल टू k, g पावर a है तो माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू माइनस हाफ है और l की वैल्यू हाफ एंड m पावर 0। इट मीन्स कि मास पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो t इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा k, l g को नीचे ले जाएंगे तो प्लस हाफ हो जाएगी, g l ओवर g पावर हाफ, एंड हैंस t इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते, तो इसकी वैल्यू वैसे एक्सपेरिमेंट से 2 पाई आती है। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा 2 पाई l ओवर g, हैंस द टॉपिक इज आउट।